Good morning, students. Today we are going to study about subject and object of the sentence. This chapter is as important as you study the topic of voice, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो पढ़ते हैं हम लोग उस चैप्टर में हमें ये टॉपिक हेल्प करेगा. So here I have written on a page that you can see on your screen subject. The definition first: it is the person or thing that does any action in the sentence. मतलब कि सब्जेक्ट वो होते हैं, वो वर्ड होते हैं हमारे सेंटेंस में जो कोई एक्शन करता है. जैसे हिंदी में हम लोग कर्ता कारक पढ़े होंगे आप लोग, तो कारक जो होते हैं कर्ता कारक को सब्जेक्ट कहते हैं. काम करने वाले को कहते हो ना, कर्ता कहते हैं. वैसे ही वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है जो एक्शन करता है. फॉर एग्जाम्पल, रमन इज रिसाइटिंग अ पोएम. द बॉयज एंड गर्ल्स आर मेकिंग देयर प्रोजेक्ट. उसके बाद है ही थ्रू द बॉल. इन तीनों सेंटेंस में गौर से देखिए, अंडरलाइंड वर्ड जो है, फर्स्ट में रमन, सेकंड में द बॉयज़ एंड गर्ल्स, थर्ड में ही. तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए. यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिज सेंटेंसेस रमन, द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड ही. These words are the subject. They are performing certain action कहें या एक्टिविटी कहें. ओके. और ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन और थिंग ही होंगे, बल्कि उस जगह पे नेम ऑफ प्लेस भी हो सकता है, या थिंग भी हो सकता है, या आइडियाज़ भी हो सकता है जो कोई एक्शन को परफॉर्म करेगा. तो वो सारे हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट. जैसे फिर से एग्जांपल हमने लिखा है, आई एम थ्रस्टी, आई हो गया. माइक अपीयर्स बिजी, माइक हो गया सब्जेक्ट. द एम्प्लॉयज़ आर इन द मीटिंग, द एम्प्लॉयज़ हो गए आपका सब्जेक्ट. द गर्ल्स फ्रॉम माई क्लास presented an excellent speech on poverty. तो इसमें हो गया सब्जेक्ट द गर्ल्स फ्रॉम माई क्लास. ओके. इन these sentences blind words are subject. समझ में आ रहा है? ओके. Now we will move on the other topic, that is object. It is the person or the thing to whom or which. person और thing लिखे हैं, तो person के लिए whom और thing के लिए which the action is done. मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिसके लिए या जिस चीज़ के लिए हम वो एक्शन करते हैं. कर्ता कारक और कर्म कारक किसको कहते हैं? जो जिस पे काम का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं. या फिर दूसरा डेफिनेशन हमने लिखा है, इट इज़ द वन हु रिसीव्स द एक्शन. एक्शन को रिसीव कर परफॉर्म करता है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट, और जो रिसीव करता है एक्शन को उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल है, माय फादर बॉट अ साइकिल फॉर मी. मेरे पापा मेरे लिए एक साइकिल खरीदे. तो इसमें देखिए अ साइकिल और मी दो ऑब्जेक्ट है. दूसरा सेंटेंस है, रमेश हैज़ स्पोकन द ट्रुथ. द ट्रुथ हो गया सब्जेक्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज सोनू इज सिंगिंग अ सॉन्ग. ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट. इन दीज सेंटेंसेज अ साइकिल, द ट्रुथ, अ सॉन्ग एंड मी are the object. These are the person or thing to whom or which the action is done. For example, फिर से एग्जाम्पल को हम लोग गौर से सोचेंगे क्यों है, कैसे है. My father bought a cycle for me. तो वर्ब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं what.
व्हाट डिड माई फादर बॉट, साइकिल आंसर आ रहा है, तो अ साइकिल। दूसरा क्वेश्चन है फॉर होम साइकिल वॉज बॉट, तो फॉर मी, तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो आंसर देता है किस क्वेश्चन का, व्हाट का। अगर वर्ब से हम क्वेश्चन करें व्हाट, या टू होम, या फिर फॉर होम, तो जो आंसर आएगा वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के जो दो टाइप होते हैं वो अब देख लीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। समझिए इसको। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आंसर देते हैं व्हाट क्वेश्चन का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आंसर देते हैं टू होम एंड फॉर होम का। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं जो व्हाट का आंसर देंगे, और इनडायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो टू होम या फॉर होम, किसको या किसके लिए। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल, तो ए लेटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ शॉर्ट में हमने लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू प्रिंसिपल, टू हुम कहा जाएगा, तो टू प्रिंसिपल। कौन लिख रहा है करके कहेंगे तो ही सब्जेक्ट हो गया। ओके, अनदर वन, द एम्प्लॉयज ऑर्डर्ड सम न्यू लैपटॉप्स, द एम्प्लॉयज हो गया सब्जेक्ट। कौन ऑर्डर किया, तो एम्प्लॉयज। क्या ऑर्डर किया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, सम न्यू लैपटॉप्स। शी लाइक्स सॉल्टी बिस्किट्स, कौन लाइक करता है, तो शी सब्जेक्ट हो गया। क्या लाइक करती है, तो सॉल्टी बिस्किट्स। ओके, माई मदर गिफ्टेड मी अ ड्रेस, कौन गिफ्टेड किया, तो माई मदर सब्जेक्ट। गिफ्टेड मी किसको, तो मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या गिफ्ट किया, तो अ ड्रेस। समझ में आया होगा, आई होप सो। This topic should be learned by you thoroughly. Subject and object of sentence. अब ग्रामर जो है वो सिर्फ क्लास वाइज डिवाइड नहीं होता है, ये किसी भी क्लास के लिए हो सकता है। अब एक्टिव पैसिव हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो 6 से लेकर के 10 तक हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो ये वीडियो जो है हमारा वो 6 से लेकर 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू ऑन अदर टॉपिक। गुड बाय फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।